आप ये कहानी सुन के हँसेंगे भी और आपको एक मन में विचार भी आएगा कि अगर ये वाक़ई में अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र हो जाए तो इसका मंज़र क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। आप कल्पना करो कि साल 2035 होगा और हिंदू राष्ट्र बन चुका है और दिल्ली की सत्ता पे अब हिंदू राष्ट्र का कब्ज़ा हो चुका है और जो लाल किला है, उस पे अब तिरंगा नहीं, अब केसरिया रंग का झंडा फहरा रहा होगा 2035 में। कल्पना करिए आप। लाल किले का नाम बदल के अब उसे राम किला कर दिया जाता है। संसद का नाम बदलकर धर्म संसद कर दिया जाता है। स्पीकर के कुर्सी पर विराजमान होंगे बाबा बागेश्वर धाम बालाजी, परम भक्त। हाँ, वही बाबा जिनकी एक चुटकी विभूति से कैंसर भाग जाता है। अब उनकी एक झोली में पूरा हिंदुस्तान है। तो सबसे पहले फरमान निकलता है, अब इस देश में सिर्फ हिंदुओं का कानून चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर जा रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जा रहा है उसे, अब उसे धर्म कोर्ट कहा जा रहा है, मतलब धर्म का कोर्ट, क्योंकि अब वो धर्म हिंदू राष्ट्र हो चुका है, एक धर्म प्रदेश बन चुका है। उसके न्यायाधीश होंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। फैसला 1 मिनट में पर्ची निकाल के बालाजी से पूछो, बस केस हो गया। मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री से पूछो कि केस हल हो गया। हर शहर में बागेश्वर धाम की ब्रांच खुल गई है। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है, लेकिन अब पर्ची नहीं, आरक्षण पर्ची निकलता है। अगर आप शुद्ध ब्राह्मण हैं, वीवीआईपी हैं और आप दर्शन के लिए फ्रंट पे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं तो थोड़ा पीछे रहना होगा आपको। और अगर आपका नाम मोहम्मद है या जान है तो बाहर लिखा है, पहले हिंदू बनो। फिर तीसरा फरमान सबसे खतरनाक, अब शादी सिर्फ हिंदू रीति रिवाज से लड़कियों से होगी। लड़के की जांच पड़ताल बाबा की परीक्षा ऐप से होती है। ऐप में सवाल आते हैं, कितनी बार गौ माता को दिन में आपने प्रणाम किया? अंतिम बार कब आप मंदिर गए थे? अगर 90% से कम आए तो शादी कैंसिल और लड़की को भेज दिया जाता है 7 दिन का शुद्धिकरण कैंप में। हिंदू सनातन का जो कैंप होगा उसमें आपको सिखाया जाएगा। उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? सुबह से शाम तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। शाम से सुबह तक जय श्री राम का जाप किया जाएगा। शुद्धिकरण कैंप से निकलने के बाद में अगर लड़का भूल जाता है अपना नाम और ये कहने लगता है कि हमारा नाम अब रामानुज है, तो मतलब समझ रहे हैं आप कि अब वो अपना नाम भूल चुका है। शुद्धिकरण में गया है वो और उसका नाम भूल चुका है वो, अब उसका नाम रामानुज दास हो गया है, पहले वाला नाम भूल गया वो। अब थोड़ा मसाला डालते हैं इसमें। एक दिन बाबा को सपने में बालाजी आते हैं और कहते हैं, धीरेन्द्र, हिंदू राष्ट्र तो बन गया, लेकिन अभी अधूरा है। गौ हत्या पर तो फांसी का कानून है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने वालों को तो देश में रखा नहीं जाएगा। बाबा चौंक कर उड़ जाते हैं। अगले दिन ऐलान होता है, जो बीफ एक्सपोर्ट करता है या पकड़े गया करते हुए, उसे जिंदा गौ माता के सामने बिठाकर 1008 बार हनुमान चालीसा सुनाई जाएगी। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप कल्पना करो। फिर भी नहीं सुधार हुआ तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और फिर भी नहीं सुधरा तो उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में भी अगर वो नहीं सुधरता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। उसकी सजा क्या होगी? उसे आजीवन गौ सेवा करना होगा। अब एक बड़ा ट्विस्ट है। एक रात बाबा ध्यान में बैठे हैं, तभी उनके सामने प्रकट होते हैं स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और एडल्फ हिटलर। हिटलर बोलता है, बाबा जी आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। बाबा मुस्कुराते हैं, नहीं स्वामी जी, हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप तो पूरे विश्व विजेता हैं। अंत में बाबा खड़े होते हैं लाल किले की प्राचीर पर, दीवार पर देखते हैं लाल किला खड़े होके और माइक से आवाज निकालते हैं। कहते हैं, अब ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश सिर्फ मेरे भक्तों का है। मतलब अभी तक जो लड़ाई हो रही थी हिंदू राष्ट्र, मतलब आप 2035 में हैं। अगर ये कहानी सुन रहे हैं आप तो कल्पना कीजिए आप 2035 में हैं। तो हिंदू राष्ट्र इसलिए बना कि सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। लेकिन उस समय जब हिटलर और महाराणा प्रताप, शिवाजी जब मिलते हैं उनको, तो बोलते हैं अब तो आप विश्व विजेता हो गए हैं। तो ये चौंक जाते हैं। फिर इनके मन में ख्याल आता है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मन में ख्याल आता है, तो कहते हैं अब ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये अब मेरे भक्तों का देश है। जो हमारा भक्त होगा उसके लिए देश है, और जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसके नाम से पर्ची निकलेगी और ये पर्ची में लिखा होगा कि वो अगले अगले जन्म में कीड़ा बनेगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर 2035 में। और कहानी का अंत यहीं तक नहीं होता। रात को बाबा सोने जाते हैं, सपने में बालाजी आते हैं और कहते हैं, धीरेन्द्र तूने हिंदू राष्ट्र तो बना लिया, लेकिन मैं तो बालाजी हूं ना, हिटलर नहीं हूं। बाबा घबरा कर फिर उठते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर ऐलान करते हैं, भाइयों और बहनों, मैं संन्यास ले रहा हूं, क्योंकि बालाजी ने कहा है कि धीरेन्द्र अब बस कर, वरना पर्ची निकलेगी नहीं तेरी।
अंत में जोर से बोला जाता है, बाबा बागेश्वर बाबा कहते हैं, महाराज बालाजी ये आप क्या कर दिए। अब आप बताइए भाई और बहनों, क्या सच में हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, या ये सिर्फ एक बाबा का बड़का सपना है, या बाबा का एक बड़ा बोला सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। और हाँ, जो हिंदू राष्ट्र चाहता है ये वीडियो देखने के बाद में, वो कमेंट में लिखेगा जय श्री राम, और जो नहीं चाहता वो लिखेगा जय जय राम।